अभी आप लोग रवि रंजन जी के साथ देख रहे थे ज्ञान बढ़ाओ पुरस्कार पाओ। इस कार्यक्रम में रवि रंजन जी पहले प्रतिभागी थे, बहुत अच्छा खेल रहे थे, लेकिन अफसोस ये 12वां प्रश्न का गलत जवाब दे दिए। अभी दूसरे प्रतिभागी आए हैं रामाशीष जी, ये भी 12वीं के छात्र हैं और ज्ञान बढ़ाओ पुरस्कार पाओ कार्यक्रम के तहत प्रश्नों को हम पूछना प्रारंभ करते हैं बिना समय बर्बाद किए हुए। रामाशीष जी, खेल के सारे नियम आप जान रहे हैं। खेल के नियम के तहत 2 लाइफलाइन आपको दिया जाएगा, जिसमें पहला लाइफलाइन आप जानते हैं 50-50, जिसमें 2 गलत ऑप्शन हटा दिए जाएंगे, और दूसरा लाइफलाइन कि आपको 2 नाम देना होगा अभी, और अपने उन 2 दोस्तों में से किसी एक दोस्त से अगर किसी प्रश्न का उत्तर देने में आप अगर अटक जाते हैं तो उस दोस्त का सहारा आप ले सकते हैं। तो आप जल्दी से बता दीजिए कि वो 2 दोस्त कौन हैं आपके जो आपको मदद करेंगे। रवि रंजन, दूसरा बताइए। मनीष। ऐसे हम उम्मीद करते हैं कि आपको कोई भी लाइफलाइन लेने की जरूरत नहीं होगा। पहला प्रश्न 10 रुपये मूल्य का है, ध्यान से प्रश्न सुनिएगा। प्रश्न है उत्पादन में, अच्छा एक नियम हम आपको बताना भूल गए थे कि जो 18वां प्रश्न क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20 का कोई ऑप्शन आपको नहीं दिया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 और 20 का कोई ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, सिर्फ प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, उसका जवाब आपको खुद से देना होगा। चलिए, पहला प्रश्न है 10 रुपये मूल्य का, उत्पादन में श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण उदाहरण है। क्वेश्चन फिर से सुनिएगा, उत्पादन में श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण उदाहरण है। आंतरिक वस्तुओं का, बाह्य वस्तुओं का, ए और बी दोनों, इनमें से सभी गलत है। बिल्कुल सही जवाब। आप 10 रुपया जीत चुके हैं। दूसरा प्रश्न सुनिएगा। दूसरा प्रश्न है उपयोगिता के गणनावाचक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। ऑप्शन है मार्शल, हिक्स, रिकार्डो, एडम स्मिथ। ये मार्शल। बिल्कुल सही जवाब। आप 20 रुपया जीत चुके हैं। तीसरा प्रश्न सुनिएगा। तीसरा प्रश्न है, आपको बताना है निवेश गुणक निकालने का सही सूत्र है। निवेश गुणक निकालने का सही सूत्र है। ऑप्शन सुनिए, ए K इक्वल टू डेल्टा वाई बाई डेल्टा आई, ऑप्शन बी K इक्वल टू डेल्टा आई बाई डेल्टा वाई, ऑप्शन सी K इक्वल टू डेल्टा वाई बाई डेल्टा सी, ऑप्शन डी K इक्वल टू डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई। हाँ, आपके पास लाइफलाइन है, आप ले सकते हैं। कौन सा लाइफलाइन लेना चाहेंगे, 50-50 या अपने दोस्त से सहायता लेना चाहेंगे? ऑप्शन डी डेल्टा आई बाई डेल्टा वाई हटा दिया गया है। ऑप्शन डी K इक्वल टू डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई हटा दिया गया है। 2 ऑप्शन बच गए, K इक्वल टू डेल्टा वाई बाई डेल्टा आई, ऑप्शन सी K इक्वल टू डेल्टा वाई बाई डेल्टा सी। अफसोस, ये गलत जवाब है, ये सही जवाब नहीं है। अभी रामाशीष जी ज्ञान बढ़ाओ पुरस्कार पाओ में दूसरे प्रतिभागी थे, लेकिन ये तीसरे ही प्रश्न में अटक गए हैं। तीसरा प्रश्न का जवाब ये गलत दे दिए हैं और आज यह खेल, यह प्रतिस्पर्धा यहीं स्थगित किया जाता है। और ये
3 प्रश्नों का सही जवाब दिए थे। ठीक है, 3 प्रश्नों का ये 3 सही जवाब दिए थे और इनको 40 रुपया ये जीत चुके थे। आइए रुपए सर। अब मृत्युंजय सर पैसा देखो आप इस बार जाइएगा। चलिए हम लोग बच्चे, गॉड ब्लेस यू। बहुत अच्छा रहा। आज बहुत अच्छा है, लेकिन अब गड़बड़ा कैसे गए? ठीक है, आपको तो सेकंड ऑप्शन भी था। आज मुख्य अतिथि के रूप में हमारे अजीज मित्र सूरज भूषण शर्मा जी हैं। अभी हम लोगों को 2 शब्दों में चंद शब्दों में हम लोगों को प्रेरित करें। आइए धन्यवाद मृत्युंजय सर और रुपेश सर। प्यारे बच्चों, जब हम लोग छोटे थे इस प्रकार की प्रतिस्पर्धा कहीं देखने को नहीं मिलती थी और आज भी मैं देखता हूँ तो अधिकतर जगह जो प्रतिस्पर्धा होती है वो व्यवसायिक होता है। मतलब आप 200 रुपया दो, प्रतियोगिता में भाग लोगे, इतने लोगों को ये इनाम दे सकते हैं, लेकिन वो किसको मिलता है नहीं मिलता है एक्चुअल छोटे शहरों से लोग नहीं जान पाते और वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट के लिए किया जाता है। इसी सबको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने ज्ञान बढ़ाओ पुरस्कार पाओ प्रतियोगिता लाया था जो निःशुल्क था। 9th 10th लेवल का वो आता था और वो निःशुल्क हुआ करता था और जो प्राइज दिए जाते थे वो हम लोग अपने पैकेट से देते थे या हमारे कुछ शिक्षा मित्र अगर साथ आ जाते थे तो हम लोग पे करते थे। उसका सोच हम लोग का था कि आपको 9th और 10th क्लास के सब्जेक्ट से ही हम लोग सवाल करते थे और उसका जो बेहतर पहले हम लोग रिटर्न 30 नंबर का रिटर्न टेस्ट लेते थे। उसमें से जो 10 टॉप 10 बच्चे होते थे उनको यहाँ बैठाते थे हम लोग और उनसे 5-5 मौखिक सवाल किया जाता था ताकि सारा कुछ एकदम साफ साफ छन के आ जाए कि मतलब जो प्रतिभागी फर्स्ट सेकंड थर्ड कर रहे हैं वो रियल में उसके हकदार हैं। तो ऐसा करने से हम लोगों ने देखा कि दंतार जैसे सुदूर गांव में जो फर्स्ट किया था बच्चा और जो सेकंड किया था वो दोनों अपना भाई था। बड़ा वाला बच्चा सेकंड था और महिला वाला बच्चा फर्स्ट था और जो क्वेश्चन सर यहाँ पूछ रहे थे अगर ये प्रतिभागी नहीं बतला पाते थे जो हम लोग चलाते थे 9th 10th में तो वो हम लोग ऑडियंस से लेते थे और उस ऑडियंस में जो एक 6 साल का बच्चा जवाब देता था वो सुनकर हमें आश्चर्य हुआ कि भाई वो बच्चा कैसे जानता है। तो वो जो फर्स्ट सेकंड था ना उसका वो छोटा भाई था। आप सोच सकते हैं, इमेजिन कीजिए कि वो जो फर्स्ट सेकंड था उसका छोटा भाई था और 6 साल का बच्चा सारे सवालों का जवाब सर देता था। जितने बच्चे बैठे थे 9th 10th का उनसे पहले वो 6 साल का बच्चा जवाब देता था। मुझसे रहा नहीं गया, हमने उस बच्चे को गोद उठाया और उसे हमने अलग से प्राइज दिया। पूछा भाई कि ये कैसे जानता है। उसके फादर मेरे पास आए और बोले कि सर ये दोनों बच्चा जो मेरा है ये सुबह 3:30 बजे उठकर पढ़ता है और इनके साथ साथ ये भी उठ कर पढ़ता है और जो 9th 10th का किताब होता है ना उसको बोलता है बाबू देखो तो याद हुआ कि नहीं। बड़का वाला छोटा बोलता है, छोटा वाला बड़ा को बोलता है। तो वो जो सुनता है ना उस छोटा को सब टोटल क्वेश्चन याद है। आप सोच सकते हो उसका क्या हो सकता है। जब चतरा का मैट्रिक रिजल्ट आया था तो टॉप 10 में बच्चे दोनों शामिल थे। अभी पांडेपुरा में जो हर साल हम लोग का प्रतियोगिता होता है तो आप सवाल अंत नहीं करेंगे आपको जवाब मिल जाएगा। सोचना पड़ता है कि वहाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड किसको करें। जानते हैं रुपेश सर ऐसा होता है कि उस क्वेश्चन को रिपीट बाय रिपीट करना पड़ता है। अच्छा मैं फर्स्ट कौन करता है, दौड़ के कौन ला सकता है, मतलब हम लोग को फजियत होता है लेकिन कॉन्फिडेंट मतलब इतना आपको संतुष्टि होती है। इसलिए इसका नाम ही रखा गया है ज्ञान बढ़ाओ पुरस्कार। पैसा नहीं लगाना है आपको, सिर्फ आपको अपना ज्ञान बढ़ाना है और अपने सब्जेक्ट का बढ़ाना है। और उससे क्या होता है सर, आप 4-5 सालों से रिजल्ट उठा देख लीजिए पांडेपुरा के बच्चे 1, 2, 3 बच्चे कम से आपको जरूर मिलेंगे जो टॉप 10 में होंगे। ये इसका रिजल्ट और यही सोच है जो आज सर कर रहे हैं, वही सोच है। क्लास इनका हायर है और आप लोग से हम यही रिक्वेस्ट करेंगे बढ़िया से पढ़ें, सर के लिए नहीं पढ़ें, अपने लिए पढ़ें। अपने लिए पढ़ेंगे तो आपके स्कूल का नाम होगा, आपके कोचिंग का नाम होगा और सबसे बड़ी बात आपके माता पिता का नाम होगा। और अगर कोई अच्छे काम करते हैं, अच्छे जॉब में जाते हैं, आइए सबसे पहले आपके जिले का भी नाम होगा, आपके गांव का नाम होगा।
मृत्युंजय सर ने इस प्रस्ताव मेरे पास रखा। मैंने बोला सर क्या आप करोगे वो मुझे नहीं पता, मैं इसका हिस्सा रहूंगा ये गारंटी, और इससे मैं बाहर नहीं हूँ। क्या सर गलत नहीं ना है? क्या प्रारूप रखेंगे वो आप जानिए, लेकिन सर हम इसका हिस्सा रहेंगे। प्राइज देना हो, कुछ भी करना हो, अटेंडेंस ना हो, सारे काम छोड़ कर उपस्थित रहेंगे। और ये मेरा वादा है कि जब जब ये कार्यक्रम हो और हमको सर याद करें, हम पक्का यहाँ आएंगे, चाहे मेरे यहाँ कितना बड़ा काम हो। और हमारी हार्दिक इच्छा है कि आप लोग अच्छे करें, चतरा का नाम रोशन करें, सर का नाम रोशन करें, अपने माता पिता का नाम रोशन करें। मेरी जहाँ जरूरत हो हम 24 घंटा उपलब्ध हैं। आप लोग अच्छे करें। धन्यवाद। अभी हम लोगों को आगे क्या रूपरेखा होगा इस संदर्भ में रुपेश सर हम लोगों को मार्गदर्शन देंगे, आप लोगों का उत्साह बढ़ाएंगे। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, स्पेशली थैंक्स। और जो ऑडियंस है, देखो ऑडियंस को आप लोगों को ये नहीं सोचना है कि हम नहीं कर पाए। अभी आप लोगों को देखने से मुझे ये फील हुआ कि कहीं ना कहीं आप लोगों के अंदर भी ये जिज्ञासा जगी है कि काश हम भी पार्टिसिपेट किए होते, इस पोडियम पे आए होते। क्योंकि देखिए यहाँ जब आप पोडियम पे आओगे ना तो तुम्हारे अंदर एक अलग जिज्ञासा उत्पन्न होगा और एक कॉन्फिडेंस उत्पन्न होगा। कभी कभी देखिएगा आप बहुत कुछ जानते हो लेकिन उसको तुम मतलब किसी को दे नहीं सकते हो, शेयर नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ड्यू टू लैकनेस ऑफ कॉन्फिडेंस। तो इफ यू बी कॉन्फिडेंट, अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो तुम बहुत कुछ कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात, आज जो हम लोग इस क्यूज प्रतियोगिता का आयोजन किए हैं, सबसे पहले तो मैं मृत्युंजय सर को हृदय तल से आभार प्रकट करता हूँ। इतने व्यस्तम समय में भी इतना नवाचार, जिसको इनोवेशन बोलते हैं, सच में शिक्षक वही है जो कुछ इनोवेटिव काम करे, कुछ क्रिएटिव काम करे। समझे कि नहीं? घिसा पीटा सिस्टम से तो सब कुछ चलता है, लेकिन इन्होंने हर समय इनोवेटिव काम किया है। और चाहे वो हजारीबाग में रहे हों, चतरा में रहे हों, ठीक है। तो ये इनोवेशन जो है ना, बच्चों को प्रेरित करता है और उनको आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल एक स्टेज, मतलब एक स्टेयर्स के रूप में काम करता है, एक सीढ़ी के रूप में काम आता है। जैसे अगर सीढ़ी नहीं हो तो आप ऊपर कभी नहीं जा पाओगे, ठीक है। तो आज ये जो दिन चुना गया, इसके पीछे भी एक रीजन था। बिना कारण का कोई काम नहीं होता है। आज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म दिवस है, 3 दिसंबर, आज आपको याद होगा। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वो विभूति हैं जिन्हें भारत ही नहीं पूरी दुनिया जानता है उनकी विद्वता के लिए, है ना। कई राजेंद्र प्रसाद उपस्थित हैं, आप लोग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के रूप में आप लोग यहाँ उपस्थित हैं। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब एग्जाम दिया करते थे, उनका जब मूल्यांकन होता था तो टीचर उनका मूल्यांकन नहीं कर पाते थे और टीचर हार जाते थे तो एक लाइन उसमें लिखते थे और उसमें लिखते थे एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर। सोचिए कितनी बड़ी बात है कि एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर। एग्जामिनर भी सरेंडर कर गया कि भाई एग्जामिनी जो है वो हमसे भी बेटर है। देखो ये सच्चाई हुआ करता था पहले शिक्षकों का भी। शिक्षक वही है जो ये एक्सेप्ट करे कि नहीं मेरा विद्यार्थी हमसे आगे है, और वही शिक्षक सही होते हैं जो अपने विद्यार्थी को सदा अपने से श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं। और उसमें से एक हमारे मृत्युंजय सर है ना, जो तो कभी कभी कुछ बच्चे, चूंकि चतरा का जो माहौल है आप लोग जानते हो, समझे कि नहीं, आप लोग अगर ये सोचते हैं कि आप लोग दे रहे हैं तो बिल्कुल छोटी सोच है आप लोगों की। आप लोग से कुछ नहीं लिया जाता है, जो आपको दिया जाता है, समझे कि नहीं, जो आपको दिया जाता है। आप इस मेरे कहने का अर्थ समझ रहे होंगे आप लोग, ठीक है। मनी डजेंट मैटर, मैं बार बार बोलता हूँ, पैसा मैटर नहीं करता है। मैटर करता है कि आपको कैसा प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है। अभी आप लोगों का एग्जाम सामने है, दिसंबर का महीना है ना। अब आपका एग्जाम जो है बिल्कुल सामने, फरवरी में आपका एग्जाम हो जाएगा। कैसे आप बेटर नहीं, आप बेटर तो हो, नो डाउट, बेटर से बेस्ट बनना है आपको। और बेटर से बेस्ट बनने की ये पहली कड़ी है। अभी ऐसे नए नए चीज यहाँ बहुत देखने को तुमको मिलेगा, है ना। बहुत सारा एक्सपेरिमेंट यहाँ होगा,
क्योंकि एक लेबोरेटरी की तरह हम लोग यूज करते हैं कि कैसे हम लोग बच्चों के लिए क्या करें कि उनका एग्जाम की तैयारी बहुत इजी वे में और बहुत अच्छे तरीके से हो, ताकि उसका मार्क्स अच्छा आ सके। तो नो डाउट आप लोगों को कैसा लगा ये प्रोग्राम? बहुत अच्छा लगा, बहुत क्रिएटिव था, इनोवेटिव भी था, समझे कि नहीं? तो अभी ठीक इसके बाद सभी सब्जेक्ट में और बिल्कुल रोस्टर के अनुसार, ऐसा नहीं कि आज इकोनॉमिक्स का हो गया अभी नहीं होगा, फिर होगा। अभी जो आए हैं हो सकता है नेक्स्ट टाइम कोई दूसरे बच्चे आएंगे, क्योंकि एपीजे अब्दुल कलाम सेड फेल मीन्स क्या होता है? फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। फेल कोई शब्द नहीं है ना? फेल मीन्स फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। जहां तुम फेल करते हो वहीं से तुम सीखने का शुरुआत करते हो। तो एक बहुत पॉपुलर कोट मैं आपको बता रहा हूं कि स्टैंडिंग एट द फुट बॉय गेजिंग एट द स्काई, हाउ कैन यू गेट अप बॉय इफ यू नेवर ट्राई, है ना? तो आप ट्राई करो ना, ट्राई करो, है ना? वो स्काई को भी तुम छू सकते हो, आसमान को छूने की शक्ति तुम्हारे अंदर है ना? और हम लोग बताएंगे तुम लोगों को कि तुम कैसे आसमान को छुओगे, है ना? तुम्हारे अंदर वो एनर्जी है। तो इस ऊर्जा का सदुपयोग करते हुए आप लोग आगे बढ़ें, यही शुभकामना है, आशीर्वाद है। और आप लोग तो यहाँ आते ही हैं, नेक्स्ट डे में बताऊंगा कि पूरे चतरा डिस्ट्रिक्ट के, ऐसा नहीं कि जो बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, चतरा जिला के कोई भी स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकता है इस प्रोग्राम में। जो इच्छुक है वो पार्टिसिपेट कर सकता है। जितने महारथी यहाँ आएंगे सबका स्वागत है, समझे कि नहीं? तो आप लोग ऐसे और स्टूडेंट को भी दे सकते हैं जो यहाँ नहीं पढ़ रहे हैं लेकिन वो स्टूडेंट है ना, स्टूडेंट 12 के हैं, उनको हाँ, उनको केवल अपना आई कार्ड लेकर आना होगा। हम तो तुमको जानते हैं तुम 12 के हो, लेकिन वो पता नहीं कौन से क्लास के स्टूडेंट होंगे, तो उनको अपना आई कार्ड लेकर के आना होगा, तो उनको हम लोग पार्टिसिपेट करवाएंगे। 11 और 12 का अलग अलग तुम्हारा सब्जेक्ट से क्वेश्चन किया जा रहा है, तुम्हारे सिलेबस से क्वेश्चन किया जा रहा है। अभी इसके बाद केमिस्ट्री का होगा 12 क्लास का, आपको मैं बता दूंगा 2 से 4 दिन के अंदर केमिस्ट्री का क्वेश्चन आयर होगा, और वो 5000 का होगा, समझे कि नहीं? उसमें 30 प्रश्न पूछा जाएगा और उसमें आपको 5000 की नगद इनाम मिलेगी, 5000 कैश, ठीक है? लेकिन आपको पैसा, मैं बता रहा हूं, डजेंट मैटर ये करता है कि आपने 5000 जो श्रेष्ठ पुरस्कार है वो आपने पाया, ठीक है? तो आप लोग रेडी रहिएगा, बहुत जल्द केमिस्ट्री का ये जो क्यूज है होगा, और इसके बाद इंग्लिश का होगा, फिर इकोनॉमिक्स का होगा, फिर केमिस्ट्री का होगा, फिर इंग्लिश का होगा, क्योंकि इस इंस्टीट्यूशंस में 3 सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है ना? पढ़ाया जाएगा भविष्य में, और केवल पढ़ाया नहीं जाता है, उसमें बच्चों को बिल्कुल स्काई तक पहुंचाने की हम लोगों का योजना है। मतलब तुम्हारी वो जो क्षितिज तक तुम पहुंचो, तुम हॉरिजन को टच करो, ये हम लोगों का स्कीम होता है, ये उद्देश्य होता है। और इसी उद्देश्य के साथ हम लोग अभी नए नए कार्यक्रम को शुरुआत करेंगे, और आप लोग इसी तरह बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। थैंक्स टू ऑल, आप लोगों ने बहुत धैर्य के साथ सुना। रेडी रहना तुम लोग केमिस्ट्री के लिए भी, ठीक है? चलो, थैंक यू धन्यवाद सर।